पर तुम्हारा तो 10 रुपया भी पॉकेट से गिर जाए तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे। तुम एक और कॉलेज में भेज दिया जाए और कहा जाए क्या पढ़ोगे, बोला हम सब क्लास करेंगे बाबूजी, और नंबर जब आया तो सब में 3 3 3। जिसके निर्णय बड़े कमजोर, 40 प्रकार के निर्णयों में जो फंसा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकता। जब हम श्रेष्ठ जीवन जी सकें, मनुष्य के जीवन में आकर के भी पशुओं की तरह दुखी, गुलाम और आभाव में जीना, ये तो मनुष्यता का अपमान है और मनुष्य जीवन का अपमान है। कोई चीज ऐसी नहीं जो भीतर को स्पर्श कर सके, न कोई भय, न कोई बात, न कोई ऐसी अंधेरी रात जो महापुरुष के अंतःकरण को स्पर्श कर सके। पर तुम्हारा तो 10 रुपया भी पॉकेट से गिर जाए तो दिन भर डिस्टर्ब रहोगे। 10 रुपया महाराज जी, वो 10 रुपया दान कर देते तो कितना पुण्य मिल जाता, बताइए, गिर गया, हम क्या करें। फटा हुआ था, हालांकि चलता नहीं, लेकिन मंदिर के उसमें तो डाल सकते थे ना। वाह 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 वाह, फटे हुए नोट का सदुपयोग देखो, कहा मंदिर के दान पात्र में डालिया हो महाराज। भगवान जो परब्रह्म है, परम ज्ञानी है, उन्हीं को एक साधारण दुकानदार सड़ा हुआ नोट नहीं ले रहा, फटा हुआ, और भगवान के मंदिर में डाले आ रहे हैं, ले लो महाराज। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान मूर्ति ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान वो पत्थरों में ही बैठे, पत्थर बन के बैठे हैं। कभी तुम्हारा तादात्म्य में हुआ नहीं उनके साथ, कभी उनके ज्ञान के साथ कोई तुम्हारा रिश्ता हुआ नहीं। बस हम पूरी जिंदगी बेहोशी में जीते जाते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, जीवंत गुरु की अवहेलना करके छोटे से लड्डू गोपाल लेके घूमते रहते हैं। मैं सैकड़ों बार इस पर बोल चुका हूं, आज फिर बोलता हूं, कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? जन्म देकर तुम्हारे माँ बाप को दूर करके एक पुतला और पुतली बना करके वहां छोड़ दिया जाए तो बच्चे को पाल लेंगे पुतले? अरे उतना ही बड़ा, माँ की उम्र अगर 5 फुट की हो तो 6 फुट का पुतला बना देते हैं, 1 फुट बड़ा ही उससे। अब बाप अगर 5.5 फुट का हो तो 7 फुट का बना देते हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर की तरह। क्या पाल लेगा? पुतले पाल लेंगे? नहीं, बोलते नहीं, यह साधारण बात है। अरे तुम जिंदा हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारा घर परिवार जिंदा है, मित्र जिंदा हैं, और गुरु फोटो चाहिए, तस्वीर। तस्वीरों को भी देखा है रंग बदलते हुए, तस्वीर तो नहीं बदलते, तस्वीर बदलते रहते हैं। इसलिए यह बात याद रखिए, इस जीवन में अगर कल्याण की अभिप्सा है, आकांक्षा है, मैं फटे हुए स्पीकर में इतना बोल रहा हूं, यह मामूली बात नहीं है। स्पीकर फटा हुआ अंदर में महाराज, और बहुत ही बुरी आवाज है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। क्यों? अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर रहा है, पर बाहर को स्पर्श तो जरूर कर रहा है। हमने यहाँ के लोगों को एक जिम्मा दिया था 3 महीने पहले कि फटा हुआ स्पीकर बदल दो, तुम्हें पावर है तो। 3 महीने में एक फटा हुआ स्पीकर नहीं बदल पाए ये लोग महाराज। आध्यात्मिक पुरोधा हैं ये सब, महापुरुष हैं। बड़े बड़े नाम आप सुनेंगे यहाँ आश्रम में, फलाने जी 10 साल से, फलाने जी 8 साल से, फलाने जी एकदम घर द्वार परिवार संसार से विरक्त होकर के अरबपति थे, खरबों गुरुदेव पर खर्च कर चुके हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का आप नाम सुनोगे, पर 32 रुपए में फटे हुए स्पीकर नहीं बदल पा रहे हैं 4 महीने में। ये आपका समर्पण, आपकी एक्टिविटीज, आपकी महत्ता, आपका इंपॉर्टेंस लाइफ के प्रति, ये इस चीज का निर्धारण करता है। बाहर वालों का मुंह तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, खैर आप लोगों को तो मैं भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँगा, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा देखे तो ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा देख लेंगे तो सुनेंगे कम महाराज। कम दिखाई पड़ेगा तो फिर सुनने में मन लगेगा, और देखने में मन लगेगा तो फिर सुनने में मन नहीं लगेगा। बस एक ही बात आपसे कहना है, आप सब सत्संग को अपने जीवन में सम्मिलित करें। सत्संग निरंतर करिए जहां से उपलब्ध हो। अब तो डिजिटल और ये गैजेट्स का जमाना है, यहां से भी ले सकते हैं, पर पागल मत बनना। चैनल बदलते बदलते पागल मत हो जाना। नहीं तो एक कुली पिक्चर देखी थी हमने अमिताभ बच्चन की,
उसमें वो रेडियो चल रहा था उस समय, तो वो पहले योगा कर रहा था, पहले अंडा बना रहा था, कुछ आमलेट फामलेट बना रहा होगा, वो करते करते फिर वो किसी ने बदल दिया उसका। उसके बाद कहा अब बैठ जाओ, बोला बैठ गया, अंडा डाल के उधर, बोला अब अपने टांग को उठाओ गर्दन पे डालो, और टांग गर्दन पे डाल के फंस गया, उधर अंडा भी जल गया और ये भी फंस गया। महाराज चैनल बदल गए तो इसकी जिंदगी भी बदल गई। तो ये चैनल बदल सत्संग से कुछ नहीं होगा, ये भी जान लो। ये जरूर तुम्हारे जीवन में व्यतिक्रम और डाल सकते हैं। मतिभ्रम मनुष्य को हो जाता है। तुम्हारा एक मार्ग होना चाहिए। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक मार्ग दिया, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ। तुम अगर कॉलेज में भेज दिया जाए और कहा जाए क्या पढ़ोगे, बोला हम सब क्लास करेंगे बाबूजी, आर्ट्स में भी बैठेंगे, साइंस में भी बैठेंगे, कॉमर्स में भी बैठेंगे, थोड़ा उधर कंप्यूटर में भी चले जाएंगे, और नंबर जब आया तो सब में 3 3 3, महाफेल। सब क्लास करेगा ये। चुनाव करने पड़ते हैं, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मुझे साइंस पढ़ने हैं, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, मुझे तकनीक की तरफ जाना है, कि मुझे प्लेयर बनना है। चुनाव करने पड़ते हैं, और फिर डेडिकेशन के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ। एकाग्रता का अर्थ होता है एक को अग्र करना। एकाग्रता का अर्थ मोमबत्ती पर ध्यान लगाना नहीं होता है, पागल हो जाओगे कुछ दिन के बाद, मोमबत्ती बुझ जाएगी, तुम्हारा फ्यूज भी बुझ जाएगा, बुद्धि का, दोनों। एक आग्र नाम है, एकाग्र, एक को अग्र कर दिया। अब वो एक कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके प्रति एकाग्र हो? किसी ने नर को किया, किसी ने नारी को, किसी ने धन को किया, किसी ने मकान को किया, किसी ने दुकान को किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने पद को किया, किसी ने प्रतिष्ठा को किया। तुमने किसको एकाग्र किया है? किस एक को अग्र में डाला है? तुम्हारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, कर्म में अग्र कौन है? कौन है जो प्रोमिनेंट है? कौन है जो इंपॉर्टेंट है? कौन है जो कंपलसरी है? बोलो। बोला बदलते रहता है महाराज जी, सुबह आप रहते हैं, दोपहर में कोई और हो जाता है, शाम को फिर कुछ और आपसे बात अगर बिगड़ गई तो फिर कुछ और। हमारे मन के लायक चलो तो महाराज जी आप ही एकाग्र हो गुरु जी। अब मन के अगर विपरीत चल गए तो महाराज आपको तो हम ऐसा पटकान देंगे कि फिर आप समझेंगे नहीं, नजर भी आप नहीं आएंगे। आज जय जय कर रहे हैं तो कल हाय हाय करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप मेरे मन के अनुसार नहीं चल रहे, ये मन को एकाग्र करके चल रहे हैं। और ये मनमुखी लोगों के लिए कहा गया है, ये जीवन में कभी भी आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति प्राप्त नहीं कर सकते जो मनमुखी हो गए। मनमुखी नहीं, हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में गुरुमुखी होने के लिए लिखा गया। मतलब गुरुमुख हो गए आप, मतलब गुरुमुख हो गए भैया आप, भैया आप गुरुमुख हो गए, भैया आप गुरुमुख हो गए। एक ने कहा मारो मेरा गुरुमुख, गुरुमुख, हमने अपना नाम ही गुरुमुख सिंह होरा रख लिया है, हम गुरुमुख हैं, नाम ही गुरुमुख रख लो, बस काम बन जाए फिर तुम्हारी। गुरुमुख हो गए, गुरुमुखी हो गए, मनमुखी नहीं। पहले हम मनमुखी थे, मन जो कहता था वो करते थे। अब हमारे गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो समस्या से समाधान की ओर ले जाते हैं, जो हमें विषाद से प्रसाद की ओर ले जाते हैं, जो हमारे अवसाद को मिटाकर हमें संवाद करना सिखा देते हैं, अब मैं उनको एकाग्रचित्त कर लिया हूं, उनको अपने आगे में रख लिया हूं, उनको मैंने अपना सारथी बना लिया है। अर्जुन की तरह श्री कृष्ण मेरे सारथी हो गए। दिस इज एकाग्रता, नथिंग एल्स। एकाग्रता का अर्थ ही नहीं लोगों को पता। महाराज जी हाँ, हम पढ़ाई में कैसे हमारा मन नहीं लगता, हमको एकाग्र कर दीजिए। एकाग्रता हो जाता तो और क्या चाहिए बेटा? बस महाराज जी खूब धन कमाना चाहते हैं। और क्या चाहिए बेटा? बढ़िया विवाह हो जाए महाराज जी, खूब सुंदर कन्या के साथ। और बेटा इतना नाम हो महाराज जी की दुनिया में। और बेटा चांस मिल जाए तो सांसद वगैरह बन जाए, मंत्री वगैरह महाराज जी। और बेटा एक बार अमेरिका तो चली जाए, साथ में मंगल और इस सब पर भी चांद पे घूम आए महाराज। और बेटा बस एकाग्र कर दीजिए पढ़ाई में। पकड़ते इसको रे, इसको पकड़, पहले मैं इसको एकाग्र करूँ अभी। बताओ महाराज, इसने 40 कर रखा अपने मन को, 40 जगहों पर मन को बांट रखा है और कह रहा मुझे एकाग्र कर दो। तुम तो अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम पहले निर्णय लो कि मुझे क्या चाहिए। जब एक संत के पास आते, गुरु के पास आते, जब मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते, गुरु के पास पहुंचते, तो यह निर्णय करो कि मुझे क्या चाहिए।
जो व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, जिसके निर्णय बड़े कमजोर हैं, 40 प्रकार के निर्णयों में जो फंसा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकता। काम चलाऊं जीवन तो सभी जी रहे हैं। और हमारे यहां लोग आते जाते हैं, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान हमको कमाने नहीं आता है, यहीं मिलेगा क्या? हम कहते जा कमा, इसी के लिए जब जन्म ही लिया है तो यही कर। जब सारी जिंदगी इसी में तेरे को गुजारना है तो कर ले। ये तो कोई भी कर रहा है। फिर तो मैं जानवर ही कह देता हूं तो बड़ी बुरी लग जाती है बात लोगों को। हमारा जानवर कह दिया हमको, हम आपको थोड़ी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जानवर भी ये व्यवस्थाएं कर लेता है। वो पक्षी भी अपना घोंसला बना लेती है, दाना ले आती है, बच्चे पाल लेती है, अंडे को ठीक ठाक कर लेती है, उड़ने लायक बना देती है। तुम में और पक्षी में इतना ही अंतर है, एक बार जब पक्षी उड़ने लायक बन जाता है तो फिर मोह नहीं रखती वो पक्षी। एक बार गैया का बछड़ा जब दूध पीना छोड़ देता है तो गैया भी फिर मोह नहीं रखती। बस दूध तक, जब तक दूध करके पालन करना है, घास खाने लायक हो गया, चल अपने काम में लग जा, अब कोई मोह नहीं है। तो जानवर तो तुमसे कहीं ना कहीं ऊपर लगते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा बुरा लगता है जब कोई मनुष्य को कोई जानवर कहता है, तो मैं जानवर की तरफ देखता हूं, भाई साहब आपको बुरा तो नहीं लगा? बोला बहुत बुरा लग रहा है। बोला इससे हमारी तुलना कर रहे हैं, बताओ। जानवर भी नाराज हो जाते हैं कि हमारी तुलना और इससे, इस व्यक्ति से इतना नीचे गिरा दिया मुझे। क्योंकि जानवर तो वो भी मोहासक्त नहीं है। एक समय के उपरांत उनका भी मोह समाप्त हो जाता है। ये मोह के दलदल में घिरे हुए धृतराष्ट्र, ये मोह के दलदल में गिरे हुए गांधारी, ये मोहासक्त लोग अपने आप को जानवर से ऊपर मनुष्य कहलवाने के लिए इतना प्रयासरत हैं। और मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य, प्रतिष्ठित मनुष्य, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और कर्म जानवर से भी छोटे, विचार जानवर से भी छोटे हैं, विचार पशु से भी छोटे हैं। तो कर्म की ही प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो हम तो वो भी नहीं कर रहे। इसलिए सत्संग हमें ये प्रबोध देता है। आप कहोगे महाराज जी आप 1 घंटे से बड़बड़ किए जा रहे हो, हमको क्या मिला? यही मिला, ये सब जान गए। कम से कम एक बार स्वयं के विषय में सोचने का तुम्हें भी अवसर प्राप्त हुआ। बात तो ठीक ही कह रहे हैं, मैं जानवर से भी निम्न हूं। अभी 1 घंटे पहले तुम्हारे भीतर ये भाव नहीं था। अभी 1 घंटे पहले तुम अकड़े हुए थे, एकदम अकड़ू की तरह, ऐसे अकड़ के ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है कि हमको ये है, हम ये हैं, हम वहां हैं, फलाना है, ठिकाना है। अभी आधी घंटा ही बैठे हो कि लगने लगे भगवान हम जानवर भी ठीक से नहीं है। ये सत्संग की महत्ता है। सेल्फ रियलाइजेशन, डिटेक्शन, डायग्नोस कर दिया इस सत्संग ने। अभी तुम एक लेबोरेटरी में बैठे हुए हो। जब गुरु का सत्संग चल रहा हो, महापुरुष का सत्संग चल रहा हो, सत्य की संगति में हो, तो उस समय तुम्हारे रक्त के जांच हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी एमआरआई हो रही होगी, सिटी स्कैन हो रहे होंगे। और ये हमें कुछ नहीं कहना, कुछ देर के बाद रिपोर्ट तुम ही जारी करोगे। भले किसी को बताओ मत, बताता तो कोई किसी को, जाते समय जरूर कहोगे आज पता चल गया जानवरों नहीं है ठीक से महाराज। तो सिटी स्कैन तो हो गई तुम्हारी। हाँ, लेकिन अब वो जांच के बाद एक कुशल श्रेष्ठ डॉक्टर से मिलकर के, चिकित्सक से मिलकर के कुछ औषधियां अगर वो प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ जीवन में जीने के परहेज देते हैं, अगर वो हम करें तो शीघ्र स्वस्थ भी हो जाते हैं। और साथ साथ जो कुशल श्रेष्ठ वैद्य होता है वो औषधि तो देता ही है, परहेज तो देता ही है, उसके बाद एक रसायन देता है कि जाओ ये सब जब ठीक हो जाए तो इसको करते रहना, फिर कभी कोई रोग होगा ही नहीं। औषधि वो जो रोग होने पर रोग से मुक्ति दे, रसायन वो जो रोग होने ही न दे। दोनों प्रकार की चीजें होती हैं वैद्य के पास। तो दोनों चीजें आपको प्राप्त हों। भगवान के घर में, गुरु के आश्रम में और गुरु के सत्संग में औषधि भी मिलती है। वर्तमान में जिस रोग के कारण आप दुखी हैं, मानसिक रोग, अभाव के रोग, आध्यात्मिक रोग, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और भविष्य में रोग पकड़े ही ना, इसके लिए राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। ये राम रसायन भी तुमको वो दे जाएंगे।
वो मंत्र भी तुमको दे जाएंगे, वो युक्तियां भी तुम्हें दे जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। बनने वाले सनातन विश्वविद्यालय में, वो विश्वविद्यालय कोई पढ़ाई का केंद्र ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे आओ और ये पढ़ो और हिंदी के टीचर पढ़ो। वो हर क्लास ही मानो जीवन उत्थान और जीवन से परिचित होने और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला और अपने आप को आत्मज्ञानी बनाने का एक तरीका, अर्थात उस विश्वविद्यालय और गुरुकुलम में पढ़ाई जाने वाले हर सब्जेक्ट और हर घंटे केवल पढ़ाई, बोरिंग पढ़ाई न होगा, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग सत्संग की तरह होगा, जहां हम उन्नत बनते जाएंगे, हमारी महाराज अवस्था ऊंची होती जाएगी, हमारे सारे भवरोग समाप्त होते जाएंगे और हम श्रेष्ठतम जीवन के अधिकारी बनते जाएंगे। मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अधिकार हमें तभी मिला है जब हम श्रेष्ठ जीवन जी सकें। मनुष्य के जीवन में आकर के भी पशुओं की तरह दुखी, गुलाम और आभाव में जीना, यह तो मनुष्यता का अपमान है और मनुष्य जीवन का अपमान है। मत करिए अपमान, अपने जीवन का सम्मान करो। जो जीवन तुम्हें मिला है उसका सम्मान करो, और यह जीवन यही है। इसलिए इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया महाराज इंतजार। अब तो विदेशों से भी मेल आ रहे हैं कि कब बनेगा, क्या हमारे बच्चे भी वहां पढ़ पाएंगे। हम कि चलो कम से कम, यहां से लोग विदेश जाने को सोचते थे, अब विदेश के बच्चे कह रहे हैं क्या हम भी उस सनातन विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे। इतना तो कम से कम हो गया, मानस बन रहा है कि भारतवर्ष में बनने वाले सनातन विश्वविद्यालय में अमेरिका और कनाडा और महाराज लंदन से भी पढ़ने लोग यहां पर आएंगे, भारतीय सनातन संस्कृति और जीवन संस्कृति को सीखने के लिए। एक बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव है, मानस में बदलाव है, विचारों में बदलाव है। पहले तो विचार ही उच्च करने होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। तो ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, विचारों से ही जीवन श्रेष्ठ होता है और विचारों से ही जीवन नष्ट और भ्रष्ट होता है। आप सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए, और 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप बनते भी रहिए, न भी बनिए तो कोई बात नहीं, सनातन विश्वविद्यालय तो बन ही जाएगा। तुम बनो न बनो महाराज, क्या फर्क पड़ता है। तुम संस्थापक सदस्य नहीं भी बनोगे तब भी विश्वविद्यालय बनेगा। और तुम्हारी आदत ऐसी है कि जब तक लंदन रिटर्न कुछ ना हो तुम मानने को राजी नहीं हो। बड़ा वो दुर्दिन आ रहा है भारत देश का, जब सारे विश्व के लोग आध्यात्मिक विधा सीखने भारत की भूमि पर आया करते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, सारे विदेशी लोग यहां आध्यात्मिक विद्या सीख करके अपने देश वापस जा रहे हैं। भारतीयों को विदेश जाकर के आध्यात्मिक विद्या सीख के आनी पड़ेगी, जिसके लिए हम जाने जाते थे। इससे बड़ा पतन किसी देश का, किसी संस्कृति का और किसी परंपरा का क्या हो सकता है, बताओ मुझे।